स्वागत है। मैं हूं वली। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ट्रैवल्स यूनियन का जो एक कहना था कि उनका पेमेंट ड्यू है। प्रताप जी पर आरोप लगा था कि वो जो है हमें पैसे नहीं दे रहे। तो आज हम उनसे बात करने आए हैं और पूरा मुद्दा क्या है, आखिर क्या चल रहा है, क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा है गाड़ी जो भी गाड़ी वाले उनको, उसके बारे में बात करने आए हैं। पहले तो स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। आपने शायद एक न्यूज देखा होगा जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट में गाड़ी ली थी लेकिन अभी उनका पेमेंट नहीं दे रहे, उस पर क्या कहना है? जी, पहले तो आपको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जी कि एक्चुअली मैटर है, मैं वो न्यूज़ अच्छा से सुना जी। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग किया उसका पहले हमारा भी यूनियन और मेरा बीच में एक मीटिंग हुआ ये टॉपिक लेके। जी। तो उसमें यूनियन हमको मुझे पूछा इलेक्शन का पेमेंट का मैटर में। तो मैं उन लोग को बोला, देखिए जब तक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी हमको पेमेंट नहीं करेगा तो तब तक मैं आप लोग को पेमेंट नहीं कर सकता जी। और फिर उन लोगों ने बताया कि कब तक करेगा। तो फिर मैं बताया कि वो एश्योरेंस अभी तक डीसी मैडम या कोई भी इलेक्शन अथॉरिटी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कब तक करेगा करके, लेकिन सुनने में मिला फंड आ गया करके, जल्दी हो जाएगा। और ये जो फंड आ गया जल्दी हो जाएगा, ये लगभग आपका 6 महीना से तो इस तरह कम से कम चल रहा है जी। तो अभी मुझे भी डाउट है कि कब तक पेमेंट होगा, वो मैं एश्योरेंस मैं दे नहीं सकता। तो ये एक मैटर है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इस बार हमारा पेमेंट क्लियर नहीं होता, एक बड़ा उन्होंने मुद्दा बोला कि हम जो है डिग्लीपुर बंद करेंगे, हम जितने भी गाड़ी वाले हैं, कार्गो जितने भी लोग हैं, सब मिलकर जो है स्ट्राइक करेंगे। और शायद उसमें आपका साथ होगा या आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि जितना इंटरव्यू लिया आपका अगेंस्ट ही बोल रहे थे लोग। देखिए, अगर अगेंस्ट में वो लोग जाएंगे तो मुझे कुछ करने का नहीं है, अगेंस्ट में जाने से मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर उन लोग बोलेंगे कि आपको साथ देना है तो मैं भी साथ में हूँ, क्योंकि जैसा उन लोग को पेमेंट नहीं मिला इलेक्शन का, उसी तरह मुझे भी नहीं मिला। हो सकता है एक एक ड्राइवर का एक 50,000 60,000 किसी का 45,000 पेमेंट है, लेकिन उसमें मेरा अपना जेब से किसी को मैं बहुत सारा एडवांस भी दिया हूँ, तेल का पैसा किसी को ज़्यादा भी दिया, किसी का मायाबंदर में एक जन का तो पेमेंट ही मैं क्लियर कर दिया। तो नियर अबाउट मैं 10 लाख 9 लाख के ऊपर में मैं अपना जेब से खर्चा किया। तो वही हिसाब से अगर मैं भी एक विक्टिम हूँ, तो अगर उन लोग बोलेंगे कि मुझे रहना है तो मैं रह जाऊंगा। लेकिन मेरा अगेंस्ट में मैं आपका थ्रू में बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा अगेंस्ट ये करने से अगेंस्ट नहीं है, मेरा नहीं है। मुझे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, इलेक्शन अथॉरिटी से अभी तक एक पैसा इलेक्शन कंप्लीट होने का बाद में अभी तक एक पैसा मुझे नहीं दिया। फिर भी मैं एक 8-9 लाख 10 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट किया, जो मेरा कैपेसिटी था उतना ही मेरा कैपेसिटी था। अभी मेरा पास एक सिंगल पैसा नहीं है जैसा मैं किसी को पेमेंट कर सकता करके। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिला और कितने पैसे सर अभी तक ड्यू है जो देने हैं लोगों को? एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने का एक छोटा सा स्टोरी है। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले एक साल भी नहीं हुआ, हम लोग का डिग्लीपुर में एक डिग्लीपुर ट्रैवल यूनियन करके हम लोग यूनियन बनाया, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, अभी हम लोग उसका ऊपर काम कर रहे हैं। तो 2019 का एक 8-9 व्हीकल का पेमेंट अभी तक दिया नहीं डिस्ट्रिक्ट, हमारा नॉर्थन मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट से, मतलब पिछला इलेक्शन का हाँ, जो 2019 का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन, उसका पेमेंट अभी तक नहीं दिया। तो जब मैं प्रेसिडेंट, मुझे जब ये लोग बनाए डिग्लीपुर का ड्राइवर भाई लोग, तब मेरा पास ये एक मुद्दा आया। तो वो टाइम में मैं क्या किया, हमारा जो यूनियन का जो लेटर पैड है, वो लेटर पैड से मैं डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर जी थे, मेरे ख्याल से अंकित जी वो टाइम में थे, मैं उनका पास में मेरा एक लेटर मैं भेजा। उसमें अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो लेटर को देखिए। ये लेटर मैं उनको मैं भेजा था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो कमिश्नर होता है, इलेक्शन अथॉरिटी होता है, मैं ये लेटर मैं भेजा। ये मैं कब भेजा, 20 फरवरी 2024 को मैं भेजा। तो इसमें मैं इतना ही लिखा कि आप 2019 का पेमेंट अभी तक आप क्लियर नहीं किया, तो अगर आप 2019 का पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे तो डिग्लीपुर का जितना भी व्हीकल है वो आपको इस 2024 का इलेक्शन में हम लोग कोई भी गाड़ी नहीं देंगे। तो उसका एक रिप्लाई भी हमारा पास में आया, उसमें एक रिप्लाई आया हमारा पास में 6 मार्च 2024 को एक रिप्लाई हमारा पास में आया डीसी ऑफिस से। उसमें हमारे यूनियन को एड्रेस करके भी एक कॉपी दिया गया। तो इसमें दिया गया कि देखिए, और इसमें बारबली हम लोग को बोला गया कि 2000 आप लोग इलेक्शन में गाड़ी दे दीजिए, 2019 का जो पेमेंट है वो ये इलेक्शन का जो पेमेंट होगा उसका एक ही साथ में हम लोग आपको पे करेंगे। तो अभी एक मैटर, मेरा टेंडर का जो मैटर है, एक्चुअली मैं बिडिंग करके, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बिडिंग करके मैं टेंडर लिया नहीं।
क्योंकि बिडिंग करके लेने से देखिए इलेक्शन का बहुत बड़ा टेंडर होता है, उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मैं हूँ नहीं। अभी हाल ही में 2021 से मैं ये टेंडरिंग लाइन में आया हूँ, तो उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं था करके मैं टेंडरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर क्या किया, ये यूनियन की तरफ से एक लेटर दिया, तो शायद उन लोग का जो बिड वैल्यू रहता उस वो बिड वैल्यू से ज़्यादा जो टेंडर हुआ था बहुत ज़्यादा अमाउंट आ गया था। एक मुझे सुनने मिला 86,000 उसका लोएस्ट था, तो डिस्ट्रिक्ट के पास इतना फंड नहीं था कि 86,000 पर व्हीकल का उन लोग इन्वेस्ट कर सके। तो वो टाइम में मेरा कुछ काम चल रहा था डीसी ऑफिस में, वही व्हीकल सप्लायर का कुछ काम चल रहा था। तो मैं एक दिन डीसी ऑफिस में गया, वो टाइम में ये तब तक ये जो लेटर है ये लेटर आ चुका था मेरे पास में। तो मुझे बुलाया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डीसी ऑफिस में बुला के मुझे समझाया कि देखिए ये इलेक्शन का काम आपको थोड़ा करना है और वो भी आपका 50,000 का अंदर में करना है। तो मैं वो टाइम में बोला कि ये तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्यों नहीं करना चाहते हैं। देखिए सर, आप लोग का पेमेंट पूरा लेट चलता, 19 का पेमेंट अभी तक आप लोग दिया नहीं। तो वो टाइम में जो नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का था या जो भी थे, बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर है उन लोग सारा मिलके मुझे बोला कि प्रताप जी, मुझे एक बात अभी तक याद है, उन्होंने बोला कि देखिए प्रताप जी, ये जो इलेक्शन का जो काम है ये आप बिजनेस का हिसाब से मत देखिए, आप इसको डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करना, इलेक्शन में हेल्प करना, वो हिसाब से आप देखिए और हम लोग को कैसा भी हो करके 50 समथिंग में आप ये टेंडर कैसा भी हो गाड़ी प्रोवाइड कर दीजिए। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आया, मैं सोचा कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसमें मैं उन लोग को बात कैसे टाल सकूँ, इसीलिए मैं क्या किया, ठीक है मैं वो टाइम में बोला कि ठीक है, मेरा यूनियन का साथ मैं बात करके देखूंगा, यूनियन अगर एग्री होता सारा टर्म्स कंडीशन, और मैं बोल दिया कि आप लोग कितना इसमें कितना दिन के अंदर पेमेंट देंगे। तो बोला ऑल इंडिया इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 15-20 दिन में आपका पेमेंट रिलीज कर दिए, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा। ये वहाँ से वर्बली एश्योरेंस दिया था। तो वही बात मैं यूनियन में आके बोला, देखिए ऑलरेडी एक रिटर्न तो हमारा पास में है कि 2019 का बिल प्रोसेस में गया, और साथ में बोल रहा है कि बहुत ही जल्द ये इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम लोग को पेमेंट दे देगा। तो अभी हम लोग दे सकते हैं, मेरा ख्याल से लगता है कि दे सकते हैं, क्या करना देगा। तो सभी बोला कि अगर 3 महीना के अंदर दे देगा या बोलने से एक महीना के अंदर दे देगा तो कोई इशू नहीं है, हम लोग गाड़ी दे देगा। तो वो हिसाब से ऑफ बिडिंग टेंडर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मेरे पास में एक आया। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो आया था वो मुझे 15 गाड़ी का पहले एक कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसमें मैं कैलकुलेशन करके देखा, जितना मैं ड्राइवर लोग से बात किया और जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे जितना अमाउंट का मिला उससे मेरा पूरा लॉस हो रहा था, माइनस में मैं जा रहा था। फिर वही टाइम और एक रिक्वेस्ट आया कि 28 व्हीकल आपको प्रोवाइड करना है, उसमें थोड़ा सा कमती करके आप डाल दीजिए। वो टाइम में भी बोला कि 50 में आप हमको गाड़ी दे दीजिए। मैं बोला वो पॉसिबल नहीं है, मैं ऑलरेडी ये जो 15 व्हीकल मैं कैलकुलेशन करके देखा मेरा लॉस है, तो अभी देगा तो मुझे 60,000 के ऊपर में चाहिए। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट आया, फिर मैं एग्री नहीं हुआ। फिर देखता कि वो टेंडर मुझे ही मिल गया, मैं एक अमाउंट डाल दिया था उसमें मुझे ही मिल गया। तो ठीक है, वो अभी इलेक्शन हो गया। मेरे ख्याल से मेरा एक डिस्ट्रिक्ट में मेरे अंडर में जितना भी गाड़ी अप टू 12 टन तक चला, कोई भी एक ड्राइवर का सिंगल एक कंप्लेंट मेरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मेरा ड्राइवर लोग इतना बढ़िया से ड्यूटी परफॉर्मेंस किया। तो फिर अभी क्या हुआ, हम अप्रैल में हमारा इलेक्शन 19 में खत्म हुआ। एक मार्च 12 तक हम लोग सारा बिल जो है हम लोग सबमिट कर दिए, जितना भी इनवॉइस वगैरह है सारा, जो नोडल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट है उनका साथ में कंसल्ट करके सारा जो जितना भी बिल है वो हम लोग सबमिट कर दिया। मैडम तब से लेके अभी तक वेट ही कर रहा है पेमेंट का। ये मेरा जो स्टोरी है यही है। अभी ड्राइवर लोग क्या है, इस बीच में क्या है, एग्रेसिव हो गया था मेरा ऊपर, पूरा एग्रेसिव हो गया था। एक्चुअली देखिए उसका एक मुझे अभी तक याद है, मेरे पास कुछ रिटर्न में भी है। एक 3 तारीख मुझे मेरा अगेंस्ट में डिगलीपुर थाना में मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ। मुझे बुलाया गया थाना में बुला के मुझे वहाँ का जो अफसर है मुझे बोला कि तुम पेमेंट क्यों नहीं देता। तो मैं बोला कि देखिए मुझे डिस्ट्रिक्ट से अभी तक कोई फंड नहीं मिला और मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी मैं दे दिया, और इसके ऊपर मेरा 1 पैसा का कैपेसिटी अभी देना है। तो आप बोलिए एक आदमी का मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता वो अगर पार कर लिया फिर वो कैसा देगा। अभी मेरे पास एक किडनी वुड नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं बोला, और ये जो थाना में मुझे बुलाया और मेरा ऊपर पूरा ड्राइवर लोग जो पूरा एग्रेसिव हो गया, थाना में बुलाया, थाना तक मेरा कंप्लेन चले गया। तो उसका रिपोर्टिंग मैं किया, डिप्टी कमिश्नर सर को किया, ठीक है। तो 4 सितंबर 3 सितंबर को बुलाया और 4 सितंबर को मैं डीसी साहब को जाके ये सारा जो बात है मैं कर दिया कि देखिए मेरा ऊपर ऐसे जो साहब जो मैटर है, सॉरी एक मिनट, तो जो मैटर है मेरा ऊपर कंप्लेन हुआ, तो आप लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट क्लियर कीजिए। तो इसका बाद में एक मैं फर्स्ट दिया 4 सितंबर को 2024 को मैं एक लेटर दिया। फिर धीरे धीरे मेरा ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, 12 टंग से कभी फ़ोन आ रहा है, फिर आपका
बिल्ली ग्राउंड से फोन आ रहा है, रंगत से फोन आ रहा है, मायाबंदर से फोन आ रहा उसी है। टॉपिक में जाने वाले थे सर। जैसे कि आपको ड्राइवर्स यूनियन वाले पहले वाले इंटरव्यू में ये भी कह रहे थे कि बाराडन से लेकर डिगलीपुर करे, लेकिन वहां का पेमेंट हो चुका है, सिर्फ डिगलीपुर में पेमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? और इन सब जगह के भी शायद आप ही ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। नहीं, एक्चुअली मैटर क्या है, 12 टन का ये तो मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरा था, लेकिन इलेक्शन का लास्ट 5 डेज के लिए और 2 कॉन्ट्रैक्ट निकला था, 2 या 3 निकला था, जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं किया। उनका क्या था, एक 5 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था, रंगत का, मायाबंदर का, डिगलीपुर का 5 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें काफी गाड़ी पूछा गया था, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बहुत कम था। जैसा मेरा एक पर व्हीकल का 50,000 होता है, उनका, और मैं ड्राइवर लोग को 45,000 मैं पे कर रहा हूँ, किसी को 50,000 भी कर रहा हूँ, और ऐसा जो है उनका पर व्हीकल का था 20,000, वो भी 5 दिन का, जो टेंडर में मैं पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी क्या है, वो टेंडर जो है क्रिस्टियन अंडमान को एक मिला और एक गुरु नानक को और एक मिला, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे बोला गया आप पार्टिसिपेट करो, तो मैं उसमें किया नहीं। कैसा एक मेरा किस्मत शायद अच्छा था, उसमें मैं पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फिर क्या हुआ, वो टेंडर उन लोग को मिला, तभी उनका अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, और मेरा अमाउंट बहुत ज्यादा है, 50,000 पर व्हीकल, ठीक है, और एक मैटर है, मेरा अंडर में 53 व्हीकल है, तो उनका मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम अमाउंट होएगा, इसीलिए उन लोग को अपना जेब से कर दिया होगा। तो आप बोल रहे कि उनको नहीं मिला, वो जो है खुद के जेब से पेमेंट करे। वो जो वेंडर है वो अपना जेब से पेमेंट किया, लेकिन इतना कंफर्म है हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई भी गाड़ी वाला को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पेमेंट नहीं हुआ, ये मैं कंफर्म हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी अमाउंट अभी तक बोलने से वेंडर को नहीं दिया गया, ये मैटर है सर। जैसे कि आपने कहा, इलेक्शन के वक्त मैंने जो है बहुत सारे उच्च अधिकारी से बात करें, उन्होंने कहा कि आप कीजिए, और कुछ गाड़ी अपने लॉस में किया है और कुछ जो है आपने भरकर लाभ में कर रहे थे, लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला। और उसके बाद जैसे आप उच्च अधिकारी की बात कर रहे थे, डीसी सर की बात कर रहे थे, 2 डीसी ट्रांसफर हो चुका है, और उन्होंने जो वर्बली आपको कहा था, क्या वो अब काम में आएगा आपका? मैडम देखिए, ये जो जितना भी मैटर है, मैं बाई लेटर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बाई लेटर मैं बोला, एक मेरा एक लेटर है, देखिए मैं 25/11/2024 को मैं एक लेटर दिया, ये वाला डीसी सर को, नहीं सॉरी, ये वाला मैं दिया डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को मैं दिया, ये 25 तारीख को 11वां महीना। इसमें मैं मेंशन किया कि देखिए मेरा फाइनेंशियल कंडीशन पूरा खराब है, और देखिए लेटर में लिखा भी है, मैं हमारा बस्ती गांव में जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वहाँ से मैं 7 लाख का एक लोन लिया, ठीक है, और मेरा दोस्त लोग मुझे हेल्प करके 9.5 लाख में उधारा में लेके ये टेंडर चलाया। तो मेरा कंडीशन में हर एक बाई लेटर में एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोला, तो वहां से लेके अब तक मैडम कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो उसमें आप मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैटर में अभी मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर से देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, और ऊपर से ड्राइवर लोग जो कोई अग्रेसिव होकर मुझे कुछ बात बोल रहा है, अभी मुझे सुनना पड़ रहा है, क्योंकि गलती तो आफ्टर ऑल मेरा ही है। मेरा गलती यही है, मैं सोचा डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करूं, डिस्ट्रिक्ट एक मदद हमसे पूछा और वो मदद मैं किया, एज ए यूनिटी ग्राउंड में मैं मदद किया, यही मेरा सबसे बड़ा गलती है। अभी मैं समझ गया ये इलेक्शन अथॉरिटी को कभी मदद नहीं करना। तो आपको लग रहा है कि आपको जब जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन को, तब आपका जो है फायदा उठाया गया, अभी पल्ला झाड़कर पूरे मामले को आपको ऊपर तो ऊपर चले गए। जरूर, अगर उस तरह नहीं होता तो जब मुझे थाना में पहला बार बुलाया गया, वो टाइम में एक गंदा बात मुझे सुनाया गया था, मैं वो बोला, उसका प्रोटेस्ट होना चाहिए था जी। मेरा जो टेंडर लेने का कैपेसिटी नहीं है वो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, मेरा टेंडर लेने का कैपेसिटी नहीं था, एज ए रिक्वेस्ट मैं दिया। तो अभी वहां से लेके अभी तक कम से कम ठीक है। अभी और एक मैटर हुआ, अभी मुझे एक नवंबर 25 को एक मैं सी ऑफिस पोर्टलर में एक जन से मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो वहाँ से मैं घड़ी उनको परेशान करता था, तो उन्होंने बताया कि आपका डिस्ट्रिक्ट में नवंबर 25 को फंड चले गया, आप जाके डीसी सर से मिलो। तो मेरा ख्याल से 25-26 को एक लेटर में मैं दिया, देखिए मेरे पास वो भी है, 25 का एक लेटर होना चाहिए मेरे पास। मैं एक लेटर लेके गया था, मुझे याद है 25 को नवंबर 25, ये जो नवंबर 25, ये देखिए मैं पहले भी जो जिसका किया, इसमें मैं लिखा कि मैं मेरा कंडीशन पूरा खराब है, तो मुझे अमाउंट दे दो करके। तो मुझे 24 को फोन आया कि फंड भेज दिया गया। तो नवंबर महीना में अगर मुझे बोला गया कि 1 करोड़ रुपया आया, तो मैं जाके इलेक्शन सेल डिस्ट्रिक्ट में बात किया कि सर मेरा पेमेंट, तो अभी बोल रहा है कि 8 लाख का पेमेंट हमको करेगा। तो मैं डायरेक्टली बोला कि 8 लाख का पेमेंट में मैं क्या करूँ, मेरा मैडम टोटल बिल है, टोटल जितना मिला के 32,01,462.46। और पिछला इलेक्शन का सर? वो तो मेरा नहीं है, वो मेरा अमाउंट नहीं है, वो रॉयल ट्रैवल्स का टेंडर। फिर भी आपको कोई आइडिया कितना अमाउंट था? हाँ, वो टाइम का अमाउंट, ये जो लेटर है उसमें वो लोग लिख दिया ऑलरेडी, उसमें तो है
ये तो डिस्ट्रिक्ट ही मान रहा है 14,27,953, ये 2019 का पेमेंट है। ये पेमेंट अभी तक बचा है और मेरा इस साल का 32 मेरा अकेला का पेमेंट है। तो ये अमाउंट में अगर आपको बोलेगा कि 8 लाख रुपया देगा, जहां में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि 9.5 लाख मैं कर्जा लेके मैं आप इलेक्शन में टेंडर किया। अब आप सोचिए उसमें 8 लाख या 9 लाख भी मुझे देगा तो मैं ड्राइवर को क्या दूंगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से मेरा मौसे बहुत सारा दीदी लोग हैं, चाची लोग हैं जो मुझे हेल्प किया, उन लोग से मैं बोला 3 मंथ के अंदर मैं पेमेंट रिटर्न करूंगा। तो उन लोग को मैं क्या दूंगा, मेरा यहाँ में भी देना है, उस ड्राइवर लोग को भी देना। अभी कोई भी, आप तो कल इंटरव्यू लिया, कोई भी ड्राइवर को पूछ के देखिए कि अगर मान लीजिए किसी का अगर 50,000 होता है तो उसका 30% 15,000 है। आप कोई भी ड्राइवर को पूछ के देखिए 15,000 में वो एग्री होगा कि नहीं होगा, कोई भी एग्री नहीं होगा। सर कल तो हम देख ही रहे थे कि बहुत सारे ड्राइवर जो है आप पर ही जो है गुस्से में थे, आप पर ही गुस्सा कर रहे थे, आक्रोश में भी थे। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर भी चिल्ला रहे थे, आपके ऊपर ही चिल्ला रहे थे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें जो है प्रताप जी से लेना देना है। उन्होंने जो है टेंडर लिया और उन्होंने हमारा गाड़ी लिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए अभी सिचुएशन क्या है, जिस सिचुएशन जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप भी विक्टिम लग रहे हैं, वो भी विक्टिम लग रहे हैं, लेकिन वो जो है आप पर चढ़ रहे हैं, तो आप अभी आगे क्या करेंगे? मैडम देखिए उनका जो गुस्सा है जी, मैं बोलना चाहता हूँ उनका जगह मैं होने से मेरा भी वही गुस्सा रहता है, जायज है उसका गुस्सा जो है, उनका जो गुस्सा जो जायज है जी। अभी मेरा जो स्टेप रहेगा, मेरा स्टेप मैं मीडिया का थ्रू में और मेरा ड्राइवर लोग को बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमको पेमेंट दिया जाए, ताकि मैं मेरा ड्राइवर लोग को मैं कुछ पेमेंट कर सकूं, क्योंकि मुझे डिगलीपुर का हालत मुझे खुद ही पता है, क्योंकि मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ का जो देखिए, यहाँ में कोई टूरिज्म तो है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मैं भी खुद ही मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत लोकल ट्रिप आता है, वो बिल्ली ग्राउंड या रंगत का कुछ 4,000 5,000 रुपया मिलता है, उसमें हम लोग लोन भी पे करता, घर बाड़ी भी चलाता, ये मिलके ये करता। तो और एक मेरा ड्राइवर अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग भी किया, मैं उन लोग को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। देखिए 8-9 महीना हो गया, अभी तक सिंगल एक ड्राइवर मुझे फोन करके गाली नहीं दिया। शायद मैं अगर उनका जगह में रहता, अभी तक मैं मेरा तो उतना पेशेंस है नहीं, मैं शायद गाली दे देता था, क्योंकि मुझे उतना नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अभी थोड़ा एग्रेसिव है, मेरा ख्याल से उतना भी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि कल मुझे मीटिंग में बुलाया और उसमें मेरा साथ जो बातचीत किया, कोई बोलने से उल्टा पुल्टा बात नहीं किया, तरीके से बात किया, सभी पोलाइटली बात किया। और एग्रेसिव तो थोड़ा रहेगा उनसे ज्यादा। मैं उन लोग को एक बात ही बोला, देखिए आप लोग को मैक्सिमम 50,000 पर पर्सन मिलेगा और मुझे मिलेगा 10 लाख रुपया, जो मैं फंसा के बैठा हूँ। तो आप लोग का 50,000 का दर्द है और मुझे 10 लाख का दर्द है। मेरा प्रॉफिट तो अब छोड़ो, जो पैसा मैं लगा के ऑलरेडी मैं पे किया, उसको तो कम से कम मिलना चाहिए। सर कहीं ना कहीं आपका बात आएगा तो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का तरफ भी आपका रुख है, तो वो बात भी उठेगा सर। तो जहां तक सवाल है, आप बहुत सारे धरना और स्ट्राइक को लीड करते हैं, कुछ अगर होता है तो उस चीज में आगे आके काम करते हैं एज अ लीडर। तो यहाँ पर काफी 9 मंथ हो चुका है, पेमेंट नहीं दे रहे थे और ड्राइवर्स भी जो है आप पर ही डिपेंड थे। अगर आप एक आवाज लगाते हो, आपके पीछे आके खड़े हो जाते थे। तो अब जो ड्राइवर अलग होके स्ट्राइक करने का बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ जाने का बात कर रहे हैं, वो स्टेप आप क्यों नहीं लिया सर? मैडम देखिए ऐसा नहीं स्टेप नहीं लिया, ये तो मैं देखिए 4-5 लीटर मैं खुद मेरा तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, और मेरा जो यूनियन है यूनियन से भी बहुत सारा लेटर ये देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। यहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इसकी इन्फॉर्मेशन है यूनियन की तरफ से, हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, क्योंकि मेरा हमसे एक गलती हो गया करके यूनियन क्या है कि हमको एक 1 मंथ के लिए पोस्ट से सस्पेंड किया था। तो फिर जाके जनरल सेक्रेटरी हमारा जो है सुकांत करके वो कॉरेस्पॉन्डेंस किया। और एक मजाक का बात है, हमारा जनरल सेक्रेटरी 2019 का पेमेंट उसको मिलना जी, जो सुकांत है उनको 2019 में यार 1.5 लाख रुपये उसको मिलना, तो वो भी है, वो भी एक विक्टिम ही है। तो ये देखिए फिर सारा ड्राइवर मिलके कंप्लेन मेरा अगेंस्ट में किया, मुझे भी एक कॉपी है, सारा कॉपी मुझे भी दिया गया, इसीलिए मेरे पास है। तो देखिए एक सारा इलेक्शन में पूरा ड्राइवर लोग मिलके सारा जॉइंट पिटीशन डाला, एक है सारा मिला के, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है हम लोग अंडमान का बाहर में, हम लोग को सब कुछ पता चलता है। और ये लोग बोलने से मेरा ही फ्रेंड है, कुछ भी है मुझे भी बताया जाता है। और देखिए एक हद तो तब हो गया, ये लोग क्या किया, दिसंबर 17 को एक मेल है, हमारा यूनियन का मेल है, यूनियन मेल से मैडम किसको लिखा पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा जी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को लिखा, डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को लिखा, नरेंद्र मोदी को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा। इस तरह करते करते लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके यहाँ तक छोटा जितना भी ऑफिसर आया सबको मेल किया। ये मैटर बोलने से अभी हमारा डिगलीपुर का मैटर नहीं है, ये मैटर ऑलरेडी नेशनल लेवल का मैटर है। लेकिन हाँ
प्रेस का वजह से बोलने से अभी ये मैटर बोलने से आप लोग का सामने आ रहा है, पब्लिक का सामने, लेकिन हम लोग नहीं चाहता था कि ये मैटर, देखिए इलेक्शन जो भी है एक नेशनल इशू है, ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदनाम हो, इसीलिए मैं भी लेटर का थ्रू में मैं काफ़ी क्रॉसपॉन्डेंस करने का कोशिश किया, और मेरा ड्राइवर भाई लोग भी काफ़ी लेटर क्रॉसपॉन्डेंस किया। ऐसा नहीं है स्टेप नहीं लिया, स्टेप लेता था, लेकिन अभी जो स्टेप वो लोग ले रहा है मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जगह में राइट है। कोई भी 9 मंथ से एक बड़ा अमाउंट नहीं देगा तो कोई भी उसका जगह में। सर, हमें जितना खबर मिली है सूत्रों से, यूनियन जो ट्रेवल्स यूनियन है, जो भी ड्राइवर्स है, इनके तरफ से एक लेटर जो है बीजेपी पार्टी के यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनके पास भी गया है कि उनको इसमें जो है सपोर्ट चाहिए करके। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप एक पार्टी से जुड़े हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से, तो ये लगता है ज्यादा ये चीज आपको अफेक्ट करेगा अगर ऐसा कुछ होता है, उनका सपोर्ट मिलता है तो? नहीं, ये जो देखिए पार्टी का मैटर तो नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरा पार्टी मुझे परमिशन नहीं दिया कि जाके आप टेंडर ले लो करके। तो मेरा जो, और मैं उन लोग को ये नहीं बोला कि मेरा कांग्रेस पार्टी का टेंडर है आ जाओ करके। ये मैटर टोटली इंडिविजुअल मैटर है, आउट ऑफ पॉलिटिकल मैटर है। अभी उन लोग बीजेपी पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं है, उसका मेरा सही में बोलता हूँ मेरा नॉलेज में नहीं है, आउट ऑफ नॉलेज। तो मुझे अगर पता रहेगा और अगर बीजेपी पार्टी से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जी। तो मुझे फिलहाल तो पता नहीं है कि उन लोग क्या स्टेप ले रहे हैं, शायद 2-1 दिन में मुझे पता चल जाएगा, जैसा आपका मीडिया का थ्रू में कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको, लेकिन मुझे एक आइडिया हो गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगा और करके, तो मैं सुना था, लेकिन मेरा कोई स्टेप वहाँ में भी नहीं था। क्या लेगा उसका, उस लोग का अगेंस्ट में तो नहीं हूँ ना, और एडमिनिस्ट्रेशन का अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्शन का जो ये फंड का मैटर है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वहाँ तक मैं कॉरेस्पॉन्डेंस किया। मेरा ख्याल से अभी आप किसके अगेंस्ट में सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एडमिनिस्ट्रेशन का अगेंस्ट में है कि नहीं है अभी? देखिए, अगर ये मैटर अगर एडमिनिस्ट्रेशन से, नॉर्थन मिलियन एडमिनिस्ट्रेशन का अगर गलती है तो मैं उनके अगेंस्ट में हूँ, और अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का अगेंस्ट गलती है तो उनके अगेंस्ट में हूँ, जिसका गलती है उसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी का पर्टिकुलर बोल नहीं सकता, मैं उसका अगेंस्ट में हूँ। क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया, मेरा स्टेटमेंट अगर कुछ किसी को अगर बुरा लग गया तो मुझे पता है मेरा ही लॉस होने वाला है जी। मैं ड्राइवर लोग को बोलूंगा उल्टा पुल्टा, फिर वो लोग आके और भी अग्रेसिव हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अगेंस्ट में जाऊंगा तो वो लोग आके मुझे, मेरा ऊपर एक्शन कोई ना कोई तरीके से ले सकता है, इसीलिए किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। ओके, तो जैसे कि हमने जो है प्रताप जी की पक्ष भी जाना है, जैसे कि कल हमने ड्राइवर से बात की और उन्होंने जो है पूरे विस्तार से अपना पक्ष रखा और पूरे विस्तार से हमें कहा कि क्या है और क्या चल रहा है और उनका मन में क्या है, ये साफ साफ जो है आपके सामने उन्होंने कह दिया है। बाकी आगे का जैसे उन्होंने कहा है स्ट्राइक वगैरह हो सकता है, तो उस पर भी हम बने रहेंगे और आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़।